हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 60 का वीडियो होने वाला है। और आज हम नई इंटीग्रल फॉर्म को पढ़ेंगे जो कि इंटीग्रल फॉर्म 16। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये है ax प्लस बी होल की पावर n px dx। तो ये भी आपकी फॉर्म है और ये भी आपकी फॉर्म है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है px यहाँ पे न्यूमिनेटर में है और ax प्लस बी होल की पावर n डिनोमिनेटर में। तो ये आपकी दोनों के दोनों 16 फॉर्म होगी यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 16। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल की पावर n px dx, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन px अपॉन px के होल डिवाइड में है ax प्लस बी होल की पावर n dx। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये एक लीनियर फंक्शन है, तो ये लीनियर फंक्शन की पावर n पॉलिनोमियल dx, px यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है। इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं और इसको भी हम यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर फंक्शन की पावर n dx। अब देखिए यहाँ पे ये n जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे n होगा रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपकी पावर क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/6। आप जानते हैं ये भी एक रैशनल नंबर है, 2/1, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पावर मिलने वाली है और यहाँ पे px जो है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा लीनियर की पावर n पॉलिनोमियल dx या फिर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर की पावर n dx, इस टाइप का फंक्शन आपको जब भी पेपर में मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लीनियर फंक्शन होगा इसको आप क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि ax प्लस बी को हम क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे और पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करके बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर इस टी की वैल्यू x की टर्म्स में रख के उसका आंसर निकाल देंगे। तो ये टी टाइप ही हम कह सकते हैं, टी टाइप है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लीनियर वाले फंक्शन को हमें यहाँ पे टी रखना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है इसको टी रखना है। लेकिन ये फॉर्म कब लगेगी, जब आपकी पावर क्या होगी, रैशनल नंबर में होगी। पावर यानी कि जैसे कि हाफ हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/6 हो सकती है, इस तरीके से पावर आपकी होगी। लीनियर फंक्शन की जो पावर होगी वो ये वाली पावर्स होंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सॉल्व कैसे करना है, लीनियर को आपको टी पुट कर देना है या फिर ax प्लस बी को आपको टी पुट कर देना है। तो इस प्रकार हमारी ये वाली इंटीग्रल फॉर्म यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.63 के एग्जाम्पल नंबर 1 को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद इसके आगे के एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है x² अपॉन रूट अंडर x प्लस 2 ds। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये वाली इंटीग्रल फॉर्म जो है जो अभी हमने की वही वाली है, px अपॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरूट के अंदर लीनियर है, लीनियर वाली टर्म है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 को यहाँ पे t रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वही वाली फॉर्म है, 16th वाली फॉर्म है जो अभी हम देख रहे थे, और यहाँ पे हम x प्लस 2 को t रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए x प्लस 2 की जगह रूट अंडर x प्लस 2 को t रखना चाहूँगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हालांकि आप x प्लस 2 को भी t रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मुश्किल होगी और सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा आपको अगर आप इसको t रखते हैं। तो जब भी आपको रूट दिखे, रूट के साथ कोई लीनियर फंक्शन दिखे, तो रूट के साथ ही यहाँ पे t रख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं रूट के साथ t रख देता हूँ। तो पुट रूट अंडर x प्लस 2 इक्वल टू कितना, t। चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। जब भी आप रूट के साथ t रखते हैं तो स्क्वायरिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे रूट जो है एलिमिनेट हो जाता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी कितनी, 2t dt। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली है, टी स्क्वायर की वैल्यू को भी हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये x भी आपको t की टर्म्स में लाना होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अब t में चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2। तो इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, x की वैल्यू प्लस 2 को मैं उधर ले गया तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो चलिए ये सब वैल्यू अब t में चेंज होने वाली है। तो इंटीग्रेशन ये है x², यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर t की टर्म्स में लिखे तो टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू तो x² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में ये पूरा का पूरा रूट आपका t है तो यहाँ t लिखेंगे और इनटू यहाँ पे आगे है dx की वैल्यू क्या है, 2t dt। तो 2t dt लिख देंगे। तो यहाँ से t से ये t कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर लेंगे। तो 2 को हमने बाहर लिया तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर
dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले से ही आपका 2 मौजूद है, दिस इम्प्लाइज 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि t की पावर 4 प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस का 2ab मतलब ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4t स्क्वायर और आगे है हमारा dt। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे है 2, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t, यहाँ पे 4 है तो इसके साथ t चिपका दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 t की पावर 5 प्लस 4 2 जा 8t माइनस 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 4 जा 8/3 t³ प्लस c। चलिए अब हम t की वैल्यू रख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं t की वैल्यू यहाँ पे है x प्लस रूट अंडर x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5 और x प्लस 2 होल की पावर 5। अब रूट हटाया तो यहाँ पे हाफ पावर आ जाएगी पावर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 8 t की वैल्यू है रूट x प्लस 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं t की वैल्यू है रूट में x प्लस 2, तो t की वैल्यू यहाँ रख दी है माइनस का 8/3 और यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 होल की पावर कितनी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट हटाया तो पावर के अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टी किसको रखना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी इंटीग्रल फॉर्म है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब भी आप लीनियर को टी रखें तो उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो आप पूरे रूट के साथ यहाँ पे टी रखेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स dx। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल रूट अंडर लीनियर dx, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म है आपकी, जबकि पिछला वाला क्वेश्चन डिवाइड में था लेकिन ये वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम t किसको रखेंगे 1 प्लस एक्स को t रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको रूट के साथ t रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पुट रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे रूट को एलिमिनेट करने के लिए। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा और t का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2t dt, ये हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू जरूर निकाल दीजिएगा क्योंकि इसको भी t की टर्म्स में चेंज करना है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले जाइए तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू रखी हमने टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इस रूट को हमने t रखा है तो इसको t लिख देंगे और आगे है dx की वैल्यू हमारी क्या है 2t dt, तो इसको 2t dt। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो चुका है। इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो 2 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, t इंटू टी यहाँ पे भी टी स्क्वायर हो जाएगा dt। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको खोल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर यानी कि 2ab, ये हो गया। तो ये आगे हमारा होल स्क्वायर, आगे हमारा टी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और आगे है dt, तो यहाँ पे ये लिख दिया। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो आपका पहले से ही बाहर है, इसको हम बाहर ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, तो टी स्क्वायर टी की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो टी की पावर 6 हो जाएगा और ये 1 इंटू टी स्क्वायर है तो प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2 टी की पावर 4, तो माइनस का 2 टी की पावर 4 dt। तो इस प्रकार से कुछ हमारा बन गया है।
चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस इंटीग्रेशन का साइन को हटा देते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा t⁻7/7 प्लस t³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2t⁵/5 और ये हो जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7 t⁻7 प्लस 2/3 t⁻3 माइनस यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4/5 t⁵ और प्लस का c। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं ये 2/7 होगा, t की वैल्यू आप जानते हैं ये है हमारा √, इसको ठीक से लिख देते हैं, तो यहाँ पे है हमारा √1 + x, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1 + x होल की पावर 7 है, रूट हटाने पर हाफ पावर आ जाती है, तो यहाँ पे नीचे पावर में 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x होल की पावर कितनी 3/2 होगा, रूट हमने हाफ पावर में लिख दिया है, माइनस का यहाँ पे होगा 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x होल की पावर कितना 5 और रूट हटाने से यहाँ पे हाफ पावर आ जाएगी और प्लस का c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, रूट के साथ t रखिए और आगे सॉल्व कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा x और 1 - x होल की पावर n dx। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है px यानी कि पॉलिनोमियल और ये है लीनियर की पावर n। तो हालांकि आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - x को यहाँ पे आप t रखेंगे, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको 2 मेथड से बताने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे बिना t रखे करूँगा और एक मैं यहाँ पे t रख के करूँगा, क्योंकि t वाला मेथड तो हम 16 तो ये वाला जो फॉर्म है इंटीग्रल फॉर्म 16 इससे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बिना t वाले मेथड से करके बताता हूँ, फिर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म 16 वाले मेथड से करके देखेंगे। तो देखिए बिना t वाले मेथड से क्या करना है, कैसे करेंगे हम इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ इस ब्रैकेट को हाईलाइट कर रखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है 1 - x। तो यहाँ पे 1 - x को हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्यों, ताकि हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर भी 1 - x बना सके, क्योंकि यहाँ पे तो x पहले से ही मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, 1 मौजूद नहीं है, यानी कि प्लस का 1 मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे अगर हम +1 - 1 कर दे तो 1 - x हमें यहाँ बनता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो पहले तो इस x को नेगेटिव बनाना पड़ेगा और जब हम इस x को नेगेटिव बना देंगे उसके बाद हम +-1 करेंगे, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट बनाना जरूरी है, ब्रैकेट के अंदर 1 - x। तो ऑब्वियस सी बात है पहले -x बनाना पड़ेगा फिर +-1 करना पड़ेगा। तो पहले हम -x बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1/-1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से डिवाइड किया और -1 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1 - x की पावर n dx थोड़ा दूर लिख दिया यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं -1 से डिवाइड और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 × x हो जाएगा -x। अब देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा, -x तो बन गया, अब क्या चाहिए आपको, प्लस का 1 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 कर दीजिए और माइनस का 1 कर दीजिए और इसको भी ब्रैकेट पे बंद कर दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे +1 और -1 मैंने कर दिया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा ब्रैकेट बना दिया। आपको यहाँ पे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में 1 - x को हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ एक और ब्रैकेट में 1 - x को हाईलाइट कर दीजिए इस प्रकार से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि यहाँ -x बन जाए, उसके बाद मैंने +1 - 1 किया और यहाँ पे 1 - x को छोटे ब्रैकेट में हाईलाइट कर दिया ताकि यहाँ पे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सके। अब देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम फिलहाल के लिए -1 लिख देते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब मल्टीप्लाई होगा ये आपका माइनस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, पावर 1 है। अब देखिए जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी तो देखिएगा यहाँ ब्रैकेट ये लगा के रखिएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 - x होल की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी तो n+1 हो जाएगा। तो n+1 हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ अभी इस ब्रैकेट के साथ, अब ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1 - x होल की पावर n dx।
तो बस इतना आसान था ये करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार 1 माइनस एक्स के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई किया, एक बार यहाँ पे -1 के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं। तो -1 हमने ऐसे ही लिख दिया है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है 1 माइनस, ये कैपिटल एक्स की पावर कैपिटल एन है। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे है एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो वैसे ही रहता है और पावर का +1 हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या होगा, पावर का +1 हो जाएगा। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, पावर का +1 का मतलब n+2 अपॉन में कितना n+2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, वो आएगा हमारा अपॉन में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी इंटीग्रल फॉर्म में बताया था, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, और वही वाला फॉर्मूला लगेंगे कैपिटल एक्स की पावर एन का, और पावर का क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल की पावर n+1, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा n+1, और एक्स का कोफिशिएंट जैसा कि आप जानते हैं -1 है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस का c। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेते हैं, इस वाले माइनस का और इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 माइनस एक्स होल की पावर n+2 अपॉन में n+2। अब क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकले और इस माइनस से कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा, सिर्फ यही वाली टर्म बचेगी, और ये वाला माइनस तो बचा हुआ है यहाँ पे, और ये होगा 1 माइनस एक्स होल की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस का c। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके टी वाले मेथड की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए टी वाले मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स को टी रख देना है। तो पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, हमने इसको टी रख दिया। तो चलिए आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये कर लिया। यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया है, लेकिन अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें वो हो जाएगा माइनस डी टी। माइनस को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये बॉक्स में बंद, ये भी बॉक्स में बंद। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ से x की वैल्यू जरूर निकाल दीजिए टी की टर्म्स में। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -x है, उधर जाके +x हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके t को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो 1 माइनस टी हो जाएगा, प्लस t लेफ्ट हैंड साइड जाके -t हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने ये निकाल दी है। देयरफॉर आप देखिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी, ये हो जाएगा t की पावर n, और ये हो जाएगा माइनस का dt, याद रखिएगा dx की वैल्यू -dt है, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा dt। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर ये आ जाएगा, तो इस माइनस को हम बाहर ही लेंगे, तो माइनस का 1 लिख देते हैं इसको इस प्रकार से, इंटीग्रेशन इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे t की पावर n को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा t की पावर n माइनस, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t की पावर n+1। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा dt। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1, इंटीग्रेट करेंगे जब हम t की पावर n को, तो ये हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस ये हो जाएगा t की पावर n+2 अपॉन n+2, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस और ये आगे वाली टर्म माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्लस में है, तो ये दिस इंप्लाइज हो जाएगा t की पावर n+2 अपॉन n+2, और आगे है यहाँ पे माइनस का t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले मैंने प्लस वाली टर्म को लिखा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाली टर्म को आगे लिख दिया। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस से x की टर्म्स में रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रख देना है हमें t की जगह, यहाँ पे मैंने t की जगह 1 माइनस एक्स को रख दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी आप पेपर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 3 यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको भी हम यहाँ पे 2 मेथड से करने वाले हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कर रखा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है। जब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करते हैं। तो इसको जरूरी नहीं है टी की टर्म्स में चेंज करो फिर उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीधा सीधा पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कीजिए और वहाँ से सीधा सीधा आंसर निकाल दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम यहाँ पे टी वाले मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल वाले डिवाइड वाले मेथड से कर लेते हैं। पहले हम गिवन लिख देते हैं x⁵ अपॉन x+1 dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे रफ में जाएंगे, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं फिलहाल हम। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं x+1 और यहाँ आ जाएगा x⁵। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x⁵ है, यहाँ पे x है, तो x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तभी यहाँ पे x⁵ आएगा। और यहाँ पे होगा प्लस, ये 1 जो x⁴ से मल्टीप्लाई करेगा तो x⁴ आ जाएगा। प्लस का माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस का x⁴ माइनस का x⁴ आ गया। अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x को माइनस का x⁴ बनाने के लिए माइनस के x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का x⁴ और ये हो जाएगा माइनस का 1 को अगर हम माइनस के x³ से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x³ हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x³। अब देखिए ये x है, ये x³ है, तो प्लस का x² से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे x × x² x³ और 1 × x² प्लस का x²। तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का x² आ गया यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का x² हो जाएगा, साथ ही साथ 1 को माइनस x से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो माइनस का प्लस ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस का x। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x, तो यहाँ पे प्लस का x आ चुका है और प्लस के x को प्लस के x से मल्टीप्लाई करने एलिमिनेट करने के लिए प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा x और 1 1 जा प्लस का 1, तो प्लस का माइनस यहाँ पे कैंसिल किया हमने, यहाँ पे कैंसिल किया तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये तो कट गया और ये आ जाएगा हमारा -1। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिख देते हैं फिलहाल। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, क्वेश्चन आ रहा है x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस का 1, ये आ रहा है। और डिनोमिनेटर तो आपको पता है, ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये है हमारा डिनोमिनेटर x+1। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस रफ वर्क को मिटा देते हैं और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, यानी कि इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, पहला आएगा क्वेश्चन, तो ये होगा हमारा, ब्रैकेट में लिख देते हैं x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, रिमाइंडर हमारा -1 आया है अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, x+1 है। और यहाँ पे इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इस पूरे को dx, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है, ये पूरा रफ वर्क था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सीधा। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ होगा x⁵5/5। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस x⁴/4, फिर आ जाएगा यहाँ पे x³ माइनस का x²/2 और यहाँ होगा प्लस का x माइनस लॉग और यहाँ पे ब्रैकेट में x+1। जैसे कि आप जानते हैं 1/X का इंटीग्रेशन और लॉग X प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, एक ही नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता। तो एक मेथड तो ये है इसको सॉल्व करने का। चलिए दूसरा मेथड सॉल्व कर लेते हैं इसका, दूसरे तरीके से करते हैं टी वाले मेथड से। तो टी वाले मेथड से कैसे करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने ये उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप बैक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए इसको टी वाले मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। तो टी वाले मेथड में मैंने आपको जैसे कि बताया, ये है px अपॉन लीनियर फॉर्म,
यानी कि पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+1 को t रख देंगे यहाँ पे। तो पुट x+1 इक्वल टू टी, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी t-1। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमने निकाल दी है। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से dx की वैल्यू आएगी dt के बराबर। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, और dx की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू t-1, यहाँ हो जाएगा हमारा t-1 होल की पावर 5 अपॉन ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर t हो गया, और dx आपकी dt के बराबर है, तो ये dt हो गया। अब देखिए पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो चुका है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को खोलना पड़ेगा, हालांकि ये 5 पावर है, तो इसके दो तरीके, इस 5 पावर को खोलने के दो तरीके, या तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए जो कि आपको याद नहीं होगा। तो इसका एक और तरीका है कि यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इंटीग्रेशन t-1 का होल क्यूब और t-1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देते हैं कि हमने 5 को तोड़ के 3 और 2 में तोड़ दिया है, जिससे आपको याद होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब भी आपको याद होगा dt। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, चलिए खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ये होता है हमारा t क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a² भी माइनस का 3a² यानी t², और प्लस का, तो यहाँ पे होगा प्लस का 3ab²। 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही हो जाएगा, आप जानते हैं ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, ये आ गया। और चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये आ गया है dt होल के डिवाइड में t। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले टी क्यूब को t की पावर 2 से t की पावर 5, फिर ये हो जाएगा प्लस का t क्यूब माइनस का 2t की पावर 4। तो t क्यूब को अब हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, केयरफुली कीजिएगा, चेक भी करते रहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, -1 को करेंगे तो ये माइनस का t² माइनस का 1 प्लस का 2t, ये हो जाएगा। इसको करते हैं तीनों के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस का 3t की पावर 4, यहाँ पे ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 3t² माइनस का 3t², और ये हो जाएगा प्लस का 6t क्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 प्लस का 6t क्यूब, ये आ जाएगा। चलिए लास्ट टर्म, यहाँ पे आखिरी टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 3t क्यूब प्लस का 3t क्यूब प्लस का 3t क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3t, और यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ माइनस का 3 2 6t² dt होल के डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले 5th पावर वालों को देखते हैं, खाली ये है t की पावर 5। फिर 4th पावर वालों को देखते हैं, एक 4th पावर वाला ये है और एक 4th पावर वाला ये है, बस यही दो हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5t की पावर 4, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th पावर वाला हो गया, 4th पावर वाला गया, अब 3 पावर वाले। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये 3 पावर वाला है एक, इसको हम ऐसे टिक कर देते हैं। और 3 पावर वाला और कौन सा है यहाँ पे, ये रहा हमारा 3 पावर वाला, और एक 3 पावर वाला ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 6 9, 9 + 1 10, तो 10t क्यूब होगा यहाँ, प्लस का 10t क्यूब। आगे बढ़ते हैं अब t² वाले। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं जो t² वाले हैं, एक t² वाला ये है और एक t² वाला ये है और एक t² वाला ये है। तो यहाँ पे हम माइनस का 6 -3 -9 -1 -10 का -10t², ये आ जाएगा। अब हम t वाले देखते हैं।
तो टी वाले में ये है एक, ऐसे लाइन बना देते हैं, ये है ये टी वाला एक टर्म ये रहा और टी वाला एक टर्म ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया प्लस का 5t और लास्ट में हम न्यूमेरिकल टर्म देखेंगे तो सारे टिक हो चुके हैं, ये -1 ही बचा है मेरे ख्याल से, जी हाँ -1 बचा है, तो -1 और ये हो जाएगा dt और होल के डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब सेपरेट कर देते हैं t को अलग अलग सबके साथ, तो यहाँ पे जब ये इसके साथ सेपरेट होगा तो ये t की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5t³ t के साथ यहाँ पे सेपरेट होके कट के इतना जाएगा -10t² माइनस प्लस का 10t², माफ़ कीजिएगा ये प्लस का 10t² है, माइनस का 10t प्लस का 5 माइनस का 1/t dt। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 माइनस का 5t³ प्लस का 10t² माइनस का 10t प्लस का 5 माइनस का 1/t। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं सबको यहाँ, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 माइनस 5t³ का होगा t4/4 प्लस 10, ये हो जाएगा t³/3, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा t का इंटीग्रेशन t² प्लस का 5 का इंटीग्रेशन होगा 5t और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का log इसका 1/t का log t प्लस का c। चलिए आप सारी वैल्यू यहाँ पे x की टर्म्स में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं t की वैल्यू है x+1, तो यहाँ पे लिख देंगे x+1 होल की पावर 5/5 माइनस 5/4, यहाँ पे हो जाएगा x+1 होल की पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10/3 x+1 होल की पावर 3। फिर यहाँ पे ये अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 5 x+1 होल का स्क्वायर प्लस का 5, यहाँ पे आएगा x+1 और माइनस log t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू है x+1, देख सकते हैं आप x+1 है और प्लस का c। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।